हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल की लव स्टोरी पार्ट 8 में आपका स्वागत है। जिसके बाद राजमाता सरिता कमजोर हो जाती हैं और वो नुआन के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन तभी उन जहरीली मकड़ियों वाला जाल टूट जाता है और सारी मकड़ियां फैल जाती हैं और मिस्टर कजित के आदमियों के ऊपर हमला कर देती हैं। नुआन भी अब होश में आ गई थी। वो मकड़ियों का ये कहर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे पहले से ही मकड़ियों का फोबिया था। तो मिस्टर कजित के आदमी फिर से नुआन को कार में बैठा लेते हैं और उसे वहाँ से दूर लेकर जाते हैं। राजमाता सरिता की आत्मा नुआन को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि नुआन की तबीयत खराब होती है। गिरिज वहां तक पहुंच जाता है लेकिन वो नुआन की गाड़ी को टक्कर नहीं मारता है क्योंकि नुआन घायल हो सकती थी। राजमाता सरिता नुआन को कवर करती है और गिरिज को टक्कर मारने के लिए कहती हैं। तो गिरिज फाइनली टक्कर मारता है और नुआन की कार खराब हो जाती है। गिरिज अंकल रे और नुआन के साथ वहाँ से भाग निकलता है। वो सब जंगल की तरफ जाते हैं लेकिन तभी अरुण अंकल रे के ऊपर गोली चला देता है जिससे वो घायल हो जाते हैं। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद उनसे चला नहीं जाता है। अंकल रे नुआन और गिरिज से कहते हैं कि अब उन्हें मंत्रापुरा तक का सफर अकेले ही करना होगा क्योंकि वो उनके साथ नहीं जा सकते हैं। गिरिज कहता है कि हम दोनों मिलकर आपको उठाकर वहां तक ले जाएंगे। तो वो कहते हैं ऐसा करने से हम तीनों ही पकड़े जाएंगे क्योंकि मिस्टर कजित अभी भी अपने आदमियों के साथ उनके तरफ ही बढ़ रहा था। वो कहते हैं कि अब मंत्रापुरा का भविष्य तुम लोगों के हाथों में ही है। इस मकड़ी को लेकर मंत्रापुरा तक पहुँचना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि चाय ठाट से कहना जब वो राजा बनेगा तो मैं जहाँ भी रहूंगा खुश रहूंगा। गिरिज न चाहते हुए भी नुआन को लेकर वहाँ से निकलता है। नुआन बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोती है। मिस्टर कजित अपने आदमियों के साथ अंकल रे तक पहुंच जाता है। अंकल रे वहाँ एक बम ब्लास्ट करते हैं लेकिन मिस्टर कजित इस बार भी बच निकलता है। नुआन और गिरिज अंकल रे के लिए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो जान जाते हैं कि अंकल रे रेस्ट इन पीस हो गए हैं। गिरिज नुआन को लेकर वहाँ से भागता है। अरुण उनके पीछे पड़ा रहता है। वो गोली चलाता है तो गिरिज का हाथ घायल हो जाता है। गिरिज नुआन को उस मकड़ी का जार देता है और कहता है कि अब मंत्रापुरा का भविष्य तुम्हारे हाथ में है और तुम ही अब इसे लेकर मंत्रापुरा अकेले जाओ। नुआन कहती है कि नहीं, हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में, हम साथ ही मंत्रापुरा जाएंगे। अरुण नुआन को उसके हवाले करने के लिए कहता है लेकिन गिरिज नुआन को लेकर क्लिफ से नीचे कूद जाता है। नुआन आगे होश में आती है तो देखती है वो दोनों नदी के किनारे पड़े हुए हैं। वो गिरिज को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन गिरिज होश में नहीं आता है। तभी नुआन देखती है कि मकड़ी का जार तो पानी में बहा जा रहा है। वो रोती है और उसके तरफ उसे लेने जाती है लेकिन नुआन के लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे मकड़ी से बहुत डर था। लेकिन वो अपने डर को बर्दाश्त करके उस जार तक पहुंच जाती है और उस मकड़ी के जार को ले लेती है। लेकिन उसके बाद वो खुद भी पानी में डूबने लगती है। वो सोचती है कि शायद यही उसका अंत है। वो विश करती है कि गिरिज का मंत्रापुरा का राजकुमार नहीं रहता और उसे वो फ्रीडम मिलती जो वो चाहता था। तो उसके ऊपर राजकुमार होने का कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी नहीं रहती और वो जैसे चाहता वैसे जी पाता। इधर वीराम और मनोज को भी पता चल जाता है कि अंकल रे की मौत हो चुकी है और गिरिज और नुआन भी ऊपर से कूदकर मर चुके हैं। राजमहल में भी सभी शोक में डूबे रहते हैं क्योंकि नीला पाठ भी मौत के कगार पर थी और गिरिज और नुआन की मौत हो चुकी थी। रानी शशि प्रेयर करती हैं कि प्लीज कुछ भी करके नीला पाठ और नुआन को प्रोटेक्ट कर लीजिए। चाय ठाट भी अपने मॉम के गले मिलकर रोता है। तो फ्रेंड्स, गिरिज और नुआन मरे हुए नहीं थे क्योंकि उनकी जान बच गई थी। दरअसल नुआन मैजिकली पानी से बाहर आ जाती है और गाँव वाले उन्हें अपने यहाँ रख लेते हैं। तो गिरिज होश में आता है। नुआन उसे आराम करने के लिए कहती है तो गिरिज कहता है हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमें अभी मंत्रापुरा के लिए निकलना होगा। गिरिज अंकल रे को याद करके रोता है। इधर नीला पाठ भी होश में आ गई थी और ठीक हो गई थी। वो रानी शशि से कहती है कि वो एक बार फिर से क्राउन प्रिंसेस की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है क्योंकि वो अपने प्यार के लिए ही नहीं बल्कि मंत्रापुरा के लिए भी अपने आप को साबित करेगी। नुआन और गिरिज मंत्रापुरा जाने के लिए निकलते हैं। नुआन गिरिज को अंकल रे की सैड लव स्टोरी बताती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर भी कर्तव्यों का बोझ है और तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं कर सकते हो। गिरिज कहता है कम से कम उसका भाई चाय ठाट उस गर्ल से मैरिज कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। नुआन कहती है कि हाँ देखना, मंत्रापुरा में इस बार प्यार की ही जीत होगी। गिरिज नुआन को हक करता है। वो दोनों ही इमोशनल होते हैं। वो नुआन से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसे अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। नुआन गिरिज से कहती है कि तुम भी मुझसे यही वादा करो। वो दोनों ही एक दूसरे से वादा करते हैं और उसके बाद इमोशनल होकर एक बार फिर से एक दूसरे को हक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा के बचे हुए एपिसोड्स के इंग्लिश सबटाइटल्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही इंग्लिश सबटाइटल्स आ जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।